हम ही अमृत नहीं छकेंगे तो हम अपनी कौम को आगे बढ़ाएंगे कैसे। दस्तार सजा के आप सिख रहोगे ठीक है, बट अमृत छकोगे तभी तो प्रचार होगा भी सिख कौन होता है। हमें ओनली सिख नहीं बनना। सिख का मतलब होता है भी तू लाइफ में किसी से क्या सीख रहा है मरते दम तक। तो अब आपने अमृत नहीं छका तो आपने सिख होके सीखा क्या। सिख होने का फायदा तभी होगा जब आप लोगों से सीखोगे। तो सिख का पहला धर्म, पहला काम सीखना है कि तू अमृत छक के गुरु गोबिंद सिंह का बेटा बन जा, उनकी बेटी बन जा। पर जब हम गुरु का हुक्म नहीं मानेंगे तो गुरु साहब जी ने क्लियर बोल दिया भी जब ए गए विप्रन की रीत, मैं न करूं इनकी प्रतीत। जब हमने अमृत छक के भाई कोई मर्यादा नहीं रखी, ना नितनेम किया, नशा करने शुरू हो गए, केश की बेद भी करनी शुरू हो गई, फिर गुरु साहब बोलेंगे भी अब नाम का बेटा है, काम का नहीं है। अमृत छका, गुरु साहब जी ने बोल दिया भी आज से तेरा बाप मैं हूँ, माता तेरी माता साहिब कौर है। बट तूने काम ही ऐसे किए कि गुरु साहब जी ने खुद बोल दिया भी ना, आज से ना तू मेरा बेटा है ना मैं तेरा बाप हूँ। अब सोचो आगे जाके क्या मिलेगा आपको। आपको जिसने जन्म दिया है ना, आप कितने भी गलत काम करोगे, शादी करके वाइफ के पीछे हस्बैंड या हस्बैंड के पीछे वाइफ, दोनों जाके अलग रह सकते हो। माँ बाप मरेंगे ना, प्रॉपर्टी लेने तो जरूर जाओगे, क्योंकि पिता को पता है भी मेरा बेटा कितना भी खराब है, मैं प्रॉपर्टी में उसका नाम लिख के जाऊंगा भी मेरा वारसदार मेरी पीढ़ी ये है। पर ये मत सोचना दुनियावी बाप ने प्रॉपर्टी में आपका नाम लिख दिया, गुरु गोविंद सिंह महाराज नहीं लिखेंगे। अगर लिख भी दिया ना, समाज में कोई इज्जत देने वाला नहीं होगा। जब कोरोना टाइम आ गया, किसी ने की माँ बाप की सेवा, हो गया बाप को कोरोना, हॉस्पिटल छोड़ के आ गए भी तेरी वजह से मुझे ना हो जाए, मर गया, संस्कार करने भी नहीं गए कई लोग। प्रॉपर्टी पे नाम चाहिए था भी मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ, मुझे जायदाद चाहिए। आज प्रॉपर्टी तो मिल गई, बट जिसको पता है ना भी कोरोना टाइम में अपने बाप को रोड पे छोड़ने वाला भी यही था, वो इंसान थूकेगा भी किस काम का तू था भी तेरे बाप को कोरोना हुआ तो हॉस्पिटल में छोड़ के आ गया। जैसे अभी भाई साहब जी ने बोला ना भी एक इंसान का कर्म होता है भी उन्होंने कमाई की थी, इसीलिए उनकी अकाल चलाने के बाद भी आप अखंड पाठ साहब उनकी याद में करवाते हो। आप तो उनकी याद में करवाते हो पर फल आपको मिल रहा है। क्या पता आज हम नहीं होंगे, कल हमें याद करके हमारा परिवार करवाएगा। अगर आपने आज नहीं करवाया तो आपके बच्चे आगे जाके नहीं सीखेंगे। तो आप गुरु साहब को मानते भी हो तो ये समागम करवाते हो ना, ये समागम सिर्फ नाम किसी का होता है भी इसके लिए हमने पाठ रखा था, जाने वाला चला गया उसके लिए पाठ आपने रखा। बट आज से आपका फर्ज बनता है भी इतने सालों से 4 साल हो गए आप पाठ रखते हो, आपने सीखा क्या। ये नहीं कि मैं मरूंगी तो मेरा परिवार अखंड पाठ साहब 5 साल तक करवाएगा, नहीं। आपने पाठियों को लंगर छकाया, उनको भेंटा दी, गुरु साहब के आगे भेंटा रखी, संगत को लंगर छकाया, तो वो तो दात भी गुरु की है। आपने संगत को छकाया, आपका तो कुछ भी नहीं था, तो आपकी सेवा क्या लगी। कोई सेवा आपने की ही नहीं है। सेवा तभी लगेगी जब कोई पाठ कर रहा है हम पाठ सुनेंगे, जब कोई कीर्तन कर रहा है हम कीर्तन सुनेंगे। सुनना एक दिन है, उसको अमल करना है 365 दिन, तभी जाके जीवन सफल होगा। आज आप कर रहे हो, कल किसने देखा है हमारे बाद हमारा परिवार हमें याद करके पाठ करता है या नहीं करता। तो कोई भी समागम ना, हमारे जीवन में सुख या दुख कोई भी आता है ना, वो आपके लिए कोई रीजन कारण बन के आता है भी तेरे पास मौका है कि गुरु साहब से जुड़ जा,
अगर नहीं जुड़ा तो तेरी मर्जी है। 500 लोगों को लंगर छका लोगे ना तो सेवा नहीं लगेगी, क्योंकि लंगर छकाने के लिए पैसे देने वाला भी ऊपर वाला था, पैसा आपका नहीं था। तो आपकी झोली में क्या आया? आया वही जो आपने संगत की, सेवा की, जो पाठ सुना, और पाठ से, कीर्तन से आपने कुछ सीखा। अगर नहीं सीखा, फिर चलो जिसको फल मिलना था वो तो आके आपके परिवार का नहीं होगा तो भी लेकर जाएगा। परिवार का जिसने अमल नहीं किया, इतना खर्चा करने के बाद भी झोली खाली की खाली रह गई, तो अमल क्या करना है? जितनी संगत बैठी है आज, ये आपका ही घर है, ये नहीं भी मेरे चाचे का घर है, ताए का घर है। आपके घर आज गुरु ग्रंथ साहब आए हैं, तो अरदास के वक्त अरदास करके जाओ भी मैं अपने पूरे परिवार को अमृत